Hello dear students, good morning to all of you. Today dated 18th 10th 2020, class 9th, subject science. Our topic is structure of atom and now our today's topic, that is subtopic, is discovery of neutron. तो मैंने आपसे इससे पहले प्यारे बच्चों मैंने आपको इससे पहले हमने डिस्कस किया एक खास मतलब किसी जो मैंने कहा कि कोई भी अगर एटम हो किसी भी एलिमेंट का तो उसके तीन हिस्से होते हैं, उसमें तीन चीजें काम करती हैं. क्या करती हैं? तीन चीजें काम करती हैं ना. जैसे कि हमारे घर में आप तीन बहन भाई हो तो तीन को तीन काम देंगे, है ना. एक को बोलेंगे जी आप ये काम करो, दूसरे को बोलेंगे ये काम करो, दूसरे को बोलेंगे तीन काम. तो ये इस तरह से काम करते हैं. हर चीज हर एक चीज का भी एक काम होता है. मान लो ये हमारा एक न्यूक्लियस है. मान लो ये जो है ये दिस इज अ न्यूक्लियस ऑफ, अगर हम सपोज हम हाइड्रोजन को लेंगे या हम कार्बन को ही ले लेते हैं. कार्बन हम कहेंगे ये किसका न्यूक्लियस है? कार्बन एटम का. तो इसके अंदर जो चीज है वो क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन जो है बाकी की शेलों में जो चीज जाएगी, शेल में जब जाएगी, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे तो शेलों में जो चीज घूमेगी वो क्या है? मान वो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे. तो जिससे हमारी जो है चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन जो है हमारे इनके अंदर मुख्तलिफ तरह की चार्ज होती है. जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन जो है उसकी पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव और नेगेटिव जब जुड़ते हैं तो क्या हो जाता है? एक नई चीज पैदा होती है जिसको हम करंट का नाम देते हैं. तो अब आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, it was noted that all the mass of an atom cannot be accounted for on the basis of only proton and electron present in it. For example, अगर हम एक कार्बन एटम ले लें जिसका which contains 6 proton and 6 electron, it has 12 atomic इसका atomic mass कितना है कार्बन का? कार्बन has 12 atomic mass, है ना. तो 6 इसमें क्या है? इसमें 6 क्या आ जाएंगे? 6 इसमें आएंगे हमारे पास 6 प्रोटॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन. 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन. 6 इलेक्ट्रॉन में जितने प्रोटॉन होंगे उतने क्या हो जाएंगे? यहाँ इलेक्ट्रॉन. ये दोनों बराबर होंगे. इसलिए नाउ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इज सो स्मॉल दैट इट कैन बी इग्नोर्ड. सो द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन शुड बी ओनली 6 यूनिट, विच इज द मास ऑफ 6 प्रोटॉन. This, however, is wrong because the actual atomic mass जो है of carbon इसका कितना है? 12 unit. Then how do we explain that this extra mass of 6 unit? This problem जो है ये it was solved by the discovery of another subatomic particle जिसका हमने नाम क्या रखा? एक साइंटिस्ट था, उसने उसका नाम था, साइंटिस्ट का क्या नाम था? चैडविक. इसने 1932 में क्या किया? एक नया एलिमेंट जो है वो उसकी डिस्कवरी की जिसका क्या नाम रखा उसने? न्यूट्रॉन. क्या नाम रखा? न्यूट्रॉन. सो द न्यूट्रॉन, उसने कहा कि जो न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. ये है ना न्यूट्रॉन. जब तक ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों जो है ये इसका जितने प्रोटॉन होंगे जितने न्यूट्रॉन होंगे दोनों को मिलाकर जो होगा ये इसका इस एटम का मास नंबर कहलाएगा. क्या कहलाएगा? मास नंबर. सो जेम्स चैडविक ने कहा, चैडविक एक साइंटिस्ट आ गया, उसने 1932 में नया एक एटम मतलब एक सब एटॉमिक पार्टिकल उसने इजाद किया जिसका क्या नाम रखा उसने? न्यूट्रॉन. सो उसने कहा द न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल. ये क्या है? न्यूट्रल पार्टिकल. वो क्या हुआ? न्यूट्रल पार्टिकल मींस neither it has positive charge not it contain positive charge neither it contain positive charge and nor it contain negative charge. इसकी कोई चार्ज ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है बल्कि ये क्या है? न्यूट्रल. सो न्यूट्रल पार्टिकल जो है फाउंड इन the nucleus of an atom. किसी एलिमेंट के किसी एटम के न्यूक्लियस में ये पाया जाता है.
So atoms of all the elements contain neutron except ordinary hydrogen atoms which does not contain any neutron. सिर्फ हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता. तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल जो है नॉट प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम, इसमें हाइड्रोजन एटम में ये पाया नहीं जाता. सो न्यूट्रॉन जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एन. इसका सिंबल क्या है? एन. एन इसका क्या है? सिंबल किसका? न्यूट्रॉन का. अगर हम इसका मास देखें, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है इसका मास जो है, इसका मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन. इज इक्वल टू किसके बराबर है ये? मास ऑफ प्रोटॉन. अगर हम दूसरे लफ्जों में देखेंगे, द रिलेटिव ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1. इसका ये है किसके बराबर? 1 यूनिट. तो एब्सोल्यूट मास जो है न्यूट्रॉन का, एब्सोल्यूट मास ऑफ ए न्यूट्रॉन is equal to 1.6 into 10 raised to power 24 ग्राम. इसके बराबर है. चार्ज जो मैंने आपको बताया कि चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो क्या है? अगर हम इसकी चार्ज की बात करें तो क्या है चार्ज? इसकी चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. So it is now known that a carbon atom जो है it contains 6 proton and 6 neutron, each having a mass of 1 unit. Now atomic mass of carbon किसके बराबर है? अगर हम atomic mass of कार्बन को देखेंगे, है ना, वो बराबर है मास ऑफ 6 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ 6 न्यूट्रॉन. आपको मेरी बात समझ आ रही है? एब्सोल्यूट मास अगर हम न्यूट्रॉन का देखेंगे वो है 1.6 into 10 to the power 24 ग्राम. जो चार्ज अगर इसकी हम बात करें चार्ज की, तो चार्ज जो न्यूट्रॉन की है इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ये क्या है? न्यूट्रल है, इसकी कोई चार्ज नहीं है. एटॉमिक मास तब भी ये जरूरी है, एक एटम में इसका होना बहुत जरूरी है ना. तो मास ऑफ अगर हम कार्बन को ले लें, मास ऑफ इसका एटॉमिक मास कार्बन का कितना है? मास ऑफ 6 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ 6 न्यूट्रॉन, वो बराबर होता है हमारे पास 6 into 1 फिर प्लस 6 into 1 प्लस 6 into 1 प्लस फिर करेंगे 6 into 1, वो बराबर है 12 यूनिट. So the atomic mass is given by the sum of the masses of proton and neutron present in the nucleus of an atom. जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, ये टोटल सम है किसका? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन. जितना टोटल जितने इसमें होंगे उसको हम कहेंगे कि ये क्या है? किसी एटम का एटॉमिक मास. So the mass of electron present in an atom is very very small, so it is ignored. इसका जो मास है किसका? न्यूट्रॉन का, ये बहुत कम है, इसलिए इसको इग्नोर किया जाता है ना. तो नाउ हमने इसको नाउ कंपेयर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिलेटिव मासेस एंड चार्ज. हम इसको कंपेयर करते हैं इनकी चार्जेस को देखकर. इनकी चार्जेस को जब हम देखते हैं तो उससे हम इसको कंपेयर करते हैं. तो बच्चों हमारे पास हमने देखा था इलेक्ट्रॉन का भी हमने देख लिया, प्रोटॉन का भी हमने देख लिया. तो हमारा जो न्यूट्रॉन था आज हमने उसका भी देख लिया. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या अगर सपोज आपको कहीं पढ़ने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, आपके पास बुक भी मौजूद है, रेफरेंस आप कांटेक्ट कर सकते हो रेफरेंस से भी, और वहां से भी आपको कुछ हासिल हो सकता है और आप वहां अच्छी तरह से इसका नोट बना के याद भी कर सकते हो आने वाले एग्जाम के लिए. थैंक यू, शुक्रिया.